वो कहते हैं ना कि खुदा पर विश्वास तो रब तुम्हारे साथ है, अपनों पे विश्वास तो खुदा तेरे साथ है। जिंदगी में कभी उदास मत होना मेरे दोस्त, जब तक हम आपके साथ हैं। हाय गाइस, दिस इज अभिनव शर्मा और आज के वीडियो में थोड़ा हटके अपन बात करेंगे कि बहुत प्यारी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ कि कंट्रोल और ट्रस्ट के बारे में ये कहानी है। कहानी स्टार्ट करता हूँ मैं कि एक गांव था। उस गांव में क्या था कि एक परिवार रहता था। परिवार में 3 सदस्य, पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी बेटी 5 से 6 साल की। उनका घर जो था एक नदी के किनारे एक घर था उनका, और नदी के थोड़ा सा आगे जाकर पार ही एक संत जी की छोटी सी कुटिया थी। अब वो संत जी क्या करते कि डेली सुबह शाम आकर उस गांव में भिक्षा के रूप में कुछ ले लेते, खाने पीने की कुछ वस्तुएं, और वो जो परिवार था उनको या तो खाने की कुछ वस्तुएं दे देता था या पीने के लिए कुछ पानी है, दूध है, वो उनको दे देता था। ठीक है, इससे संत जी का गुजारा चल रहा था अच्छा भला। तो एक दिन परिवार के जो मुखिया जी थे उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो डेली यहाँ आते हैं परेशान होते हैं वो मत हुआ करिए, हम डेली आपके कुटिया पे आकर फ्रूट्स हैं या खाना है या पानी दूध जो भी है हम आपके वहाँ पहुँचा दिया करेंगे। ठीक है, संत जी को अच्छा लगा। संत जी ने खुश होकर हाँ कह दिया और संत जी अपनी कुटिया में चले गए। ठीक है, उस दिन से डेली ये प्रोग्राम चलने लगा कि जो परिवार के जो मुखिया जी थे वो सुबह शाम आकर संत जी की कुटिया पर कुछ दे जाते खाने के लिए। ठीक है, ये दौर चलता रहा थोड़े दिन तक। एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत तेज बारिश का मौसम था। बारिश के मौसम में बहुत तेज जो है एक दिन बारिश शुरू हुई, तो उस दिन जो था वो संत जी के पास खाना नहीं पहुंच पाया। ठीक है, और संत जी को जो है नाराजगी भी नहीं हुई किसी बात की, क्योंकि संत जी जो है एक विशेष काम में लगे हुए थे। और विशेष काम क्या था वो देखिए कि वो एक सिद्धि प्राप्त करने में लगे थे। सिद्धि क्या थी कि जो उनके कुटिया के साइड में जो नदी बह रही थी, उनका ये सपना था, ये ड्रीम था कि मैं इस नदी पर चल के देखूं। भाई जो नदी पार करते हैं या तो आप तैर कर पार कर लीजिए या नौका से कर लीजिए, लेकिन उनका जो ड्रीम था, सपना था, वो ये था कि मैं इस पर चलकर, जैसे अपन रोड पे चलते हैं ना, वैसे मैं इस पर चलकर उस नदी को पार करूं। तो वो इस पर काम कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से वो ये सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे। अपना भी काफ़ी ड्रीम होता है कि ये करें ये करें। तो देखिए तपना तो पड़ता है, तपोगे जब भी आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो वो जो लगातार बारिश का मौसम था वो 2-3 दिन तक चला, लेकिन उस दिन 1 या 2 दिन के लिए जो मुखिया जी थे वो कहीं गांव से बाहर चले गए। तो माता जी जो थी उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि आप जो है जाकर संत जी को कुछ दे आइए। ठीक है, और उनसे ये कहिएगा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो अगर तेज बारिश होती है तो खाने की जो वस्तु है, पीने की जो वस्तु है, वो मैं शायद ही आपकी कुटिया तक देने आ सकती हूँ जब तक बारिश का मौसम है, तेज बारिश होगी। ठीक है, वो अपने घर से रवाना हुई, वो संत जी की कुटिया पहुंची। जो माता जी ने जो कहा था वो संत जी को बता दिया। अब संत जी ने उनसे ये कहा कि मैं बहुत बड़ा एक तपस्वी हूँ, तो मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूँ कि आप जब ये नदी पार करेंगे तो उस पर चलकर आप मेरी कुटिया तक पहुँच सकती हैं। ठीक है, लड़की को आश्चर्य हुआ, लेकिन संत जी ने वो मंत्र उन्हें बताया। लड़की अपने घर पहुंची, माता जी को सारा विवरण सुनाया, और माता जी को जब विवरण सुनाया तो माता जी ने मना किया। अगले दिन भी मना किया कि नहीं आप मत जाओ, लेकिन वो लड़की मानी नहीं और वहाँ से रवाना हो गई। ठीक है, रवाना हुई तो नदी तक पहुंची। नदी पर वो मंत्र बोलते बोलते आँख बंद करके वो नदी पार कर ली। ठीक है, नदी पार हुई तो जैसे ही नदी पार करके वो संत जी की कुटिया तक पहुंची तो संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये क्या हुआ, मैंने सिद्धि शायद प्राप्त कर ली। क्यों? क्योंकि वो नदी पैर से, मतलब पैरों से वो नदी चलकर उसने पार की थी, ना तो तैर कर ना किसी नौका के द्वारा चलकर पार की थी। तो संत जी बड़े मन ही मन बहुत खुश हुए कि मैंने शायद सिद्धि प्राप्त कर ली है, और जिस प्रकार ये लड़की ऐसे चलकर आई है तो मैं अब सिद्धि प्राप्त कर चुका हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, लड़की जिस प्रकार आई थी उसी प्रकार चलकर उसने नदी पार कर ली, वो दूसरे तरफ उसके चले गए और अपने घर पहुँच गई। लेकिन संत जी को थोड़ा डाउट हुआ कि अगर ये लड़की कर सकती है तो एक बार शायद मैं भी करके देखूँ। ठीक है, तो संत जी भी पहुँचे। जैसे ही एक पैर रखा
थोड़ा सा अंदर जाके सेकंड पैर जब रखा तो संत जी उसके अंदर गिर गए और वहां डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। तो यहाँ थोड़ी सी चर्चा और करूंगा कि यहाँ पर जो है कहानी खत्म होती है, लेकिन कहानी का उद्देश्य जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये था कि हालांकि उन्होंने सिद्धि प्राप्त की या नहीं इसका मुझे पता नहीं, लेकिन लड़की को उन पर पूरा विश्वास था, कंप्लीटली ट्रस्ट था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंत्र के द्वारा वो नदी चलकर पार की थी। ठीक है, लेकिन संत जी को उन पर थोड़ा डाउट रहा, विश्वास कंप्लीट नहीं था, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था कि मैंने जो मंत्र बताया वो सही है या नहीं है, तो सही भी है तो ये पार कैसे हुई। ठीक है, तो संत जी जब वहां गए तो उनकी मौत हो गई। तो देखिए, सीधा सा निष्कर्ष या शिक्षा जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से, वो मैं ये देना चाह रहा हूँ कि खुद पर जो है बिलीव और ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी या फिर आपके लिए भी। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सामने वाले पे भी ट्रस्ट करना, खुद पे भी ट्रस्ट करना, खुद पे कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, आप जो जीरो से मिलीनियर बने हैं, जो ऊपर तक पहुंचे हैं, चाहे आप ले लीजिए संदीप माहेश्वरी ले लीजिए, विवेक बिंद्रा ले लीजिए, अपने मार्क जकरबर्ग ले लीजिए, माइकल फिलिप्स ले लीजिए, वॉरेन बफे ले लीजिए, और काफ़ी भी हैं और अपने धीरूभाई अंबानी ले लीजिए। तो इनकी जब आप बायोग्राफीज पढ़िएगा तो जैसे अब्दुल कलाम थे, काफ़ी निचले स्तर से पहुंचकर ऊंचे बहुत बड़े स्तर तक इन्होंने कामयाबी हासिल की। के अध्यक्ष भी रहे, मिसाइल का निर्माण किया, अपने एक छोटे से गांव में मिसाइल का निर्माण करके भारत को समझाया कि किस प्रकार मिसाइल से अपन कहाँ रॉकेट जो है वो रॉकेट के बारे में समझाया। राष्ट्रपति रहे, बहुत बड़ा पद उनको मिला। ठीक है, पीएचडी जो कोई सारी जो यूनिवर्सिटी थी आगे से उनको पीएचडी प्रदान की गई। तो देखिए, जीरो से और ऊपर तक पहुंचने का जो ये सफर था उसका एक ही कारण था कि खुद पे ट्रस्ट था कि हाँ अभी अपनी जो कंडीशन है वो ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो कंडीशंस सही हो सकती है। ठीक है, वो मेहनत के दम पर सही की जा सकती है। तो उनको विश्वास था कि आगे चलकर अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर कंट्रोल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसी कहानी से थोड़ा सा हटके मैं एक कहानी लेके आया था अपने चैनल पर। बाकी अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।